कहै साल में हम 6000 किसान के दे अपना बाप कैसे दै छन, बैंक में पैसा कटबै छन है ना, अथी करबै छन अपना बाप घर से मोदी जी दै छन 6000 रुपया कि हमर पैसा लेके दै छन। हम हर चीज बढ़ा कर, हर चीज में टैक्स बढ़ा कर 170 रुपये हरी के दा। अभी वो कांग्रेस से हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा है? देखिए, वो बीजेपी का कल्चर रहा है। बीजेपी के नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो या एमपी हो, उन लोग को जनता से कोई सरकार नहीं रहता है। अच्छा, 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी से कितना खुश होती है? कुछ खुश ना, बहुत बेखुश ना खुश। गठबंधन में आए हैं तो निश्चित तौर पर ये मुद्दे की बात करेंगे, मुद्दे की बात करते हैं और लोगों के बीच में जा करके कहते हैं मुझे मौका दीजिए, इस बार हम लोग इंडिया गठबंधन के तहत एमपी बनेंगे और आपके एक एक काम करने का काम करेंगे। के विरोध में, बीजेपी के विरोध में इस बार हम लोग को वोट मिल रहा है। गरीब, बुढ़वा, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सब लोग जो है यूनाइट होकर संविधान बचाने के विरोध में इस बार जो है सो यूनाइट होकर के लोग वोट कर रहे हैं। कि आई दलित का बेटा, आप हमको माइक से आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, एक दलित मजदूर के बेटा से, यह अगर देन है तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी का है। अगर वो आवाज नहीं दिए रहते, अंतिम व्यक्ति को आगे लाने का काम नहीं करते, तो आज लाल बाबू राम गरीब मजदूर का बेटा आपके सामने में बाइक नहीं देता रहता। होम अगरबत्ती दिखा दीजिए, भूखले सो जाइए, बाल बच्चा को दवाई बिना मर जाइए, दवाई पर उनका चरगुना दाम बढ़ रहा है। की नाम होले चाचा? हमरा जयमंगल सिंह नाम भेलै, राजपूत छियै। अच्छा, जयमंगल सिंह जी। की विचार है हम की? विचार तो हमसे आरजेडी के विचार कर ली, हम कहते देख लेने धंधा से 1700 रुपया कोटा। हम लोग बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, वैसा सरकार हमें नहीं चाहिए। हमें सरकार चाहिए जो रोजगार दे सके, हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके, हमारे बच्चे को अच्छे दवाई मिल सके। हम दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं अभी मुजफ्फरपुर जो लोकसभा क्षेत्र है उस क्षेत्र में हूं और विधानसभा जो है वह सकरा विधानसभा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर शायद शादी का भी आयोजन किया गया है, जो भोज भी चल रहा है। और हमारे बीच जो सकरा के पूर्व विधायक लाल बाबू राम जी हैं और चुनावी माहौल चल रहा है। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के जो है से मुकाबला है। पहले बीजेपी से सांसद अजय निषाद थे और अभी वो कांग्रेस से है। हम विधायक जी से कुछ यहाँ का माहौल क्या है, परिस्थिति क्या है, वह जानने की प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी। जी धन्यवाद। आपके जो मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट है, यहाँ से अजय निषाद जी उम्मीदवार हैं कांग्रेस से और जो बीजेपी से उम्मीदवार हैं वह मुकेश सहनी जी के पुराना लीडर है, पुराना प्रत्याशी हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप कि यहाँ की माहौल क्या है, परिस्थिति क्या है? कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे या बीजेपी के पक्ष में? यहाँ का जो चुनाव का जो सिलसिला है, चुनाव का जो माहौल है, वह किस पक्ष में दिख रहा है? देखिए, यहाँ के चुनाव जो है मुजफ्फरपुर का आपको स्पष्ट है कि यहाँ से महागठबंधन के उम्मीदवार हैं श्री अजय निषाद जी, जो कांग्रेस के सिंबल से आए हैं। और यहाँ पर हम लोग गांव-गांव घूम करके ये हम लोग घूमते हैं तो देखते हैं कि एक एक जनता इस बार नेता से जनता आगारी है। महागठबंधन को उम्मीदवार को वोट देने के लिए पूछते हैं तो लोग कहता है कि इस बार संविधान बचाना है और संविधान बचाने का एक एक लोग बुझ रहा है कि अगर संविधान नहीं बचेगा तो लोकतंत्र नहीं बचेगा और राजतंत्र आ जाएगा और ये बीजेपी के राज्य में कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसीलिए सभी लोग मन बना लिए हैं कि इस बार कुछ नहीं, चुपचाप इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, जिनका जहां सिंबल मिला है, जो छाप है, उसको वोट देने के लिए लोग तैयार हैं। यहाँ पर जो पुराना ही जो सांसद थे अजय निषाद जी, पहले बीजेपी से थे, अभी वो कांग्रेस से हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा है? देखिए, वो बीजेपी का कल्चर रहा है। बीजेपी के नेता हो, विधायक हो,
मंत्री हो या एमपी हो, उन लोग को जनता से कोई सरकार नहीं रहता है। उन लोगों को जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, उसको समस्याओं से कुछ मतलब नहीं है। वो कॉमनल राजनीति करते हैं, वो जुल्मेबाजी हैं, वो जो है हिंदू मुस्लिम करके वो चुनाव में जीतते हैं और देखते हैं कि फिर इसी तरह से हम जुमलेबाजी करेंगे और जीत जाएंगे। मुद्दे की बात नहीं करते हैं। तो मुद्दे की बात की इस बार इंडिया गठबंधन में आपको जब भी हमारे दल के जो नेता है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी या राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी या दलितों शोषितों के मसीहा द्वितीय अंबेडकर आपको माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं, ये जो है गरीबों की बात बोलते हैं, ये समाज के अंतिम व्यक्ति को आगे लाने की बात करते हैं, ये महंगाई की बात करते हैं, ये शिक्षा की बात करते हैं, ये स्वास्थ्य बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। और बीजेपी के कल्चर रहा है हिंदू खतरा में है, आपको हिंदू धर्म खतरा में है, सनातन धर्म खतरा में है, वोट दो वोट दो। तो वो धर्म के नाम पर, कम्युनल के नाम पर वो वोट मांगते हैं, मुद्दे पर वोट नहीं मांगते हैं। हमारे दल में जो अजय निषाद जी आए हैं, ये आज के डेट में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, ये तेजस्वी बाबू का उम्मीदवार है, ये लालू यादव जी का उम्मीदवार है, ये राहुल गांधी का उम्मीदवार है, ये आपको मुकेश सहनी का उम्मीदवार है। तो हमारे दल के जो नेता है वो मुद्दे की बात करते हैं, इसीलिए ये उम्मीदवार जहां भी रहे हों, लेकिन आज जो हमारे गठबंधन में आए हैं तो निश्चित तौर पर ये मुद्दे की बात करेंगे, मुद्दे की बात करते हैं और लोगों के बीच में जा कर के कहते हैं मुझे मौका दीजिए। इस बार हम लोग इंडिया गठबंधन के तहत एमपी बनेंगे और आपके एक एक काम करने का काम करेंगे। दास जी बोले हैं कि हम कभी माफ नहीं करेंगे, इनको जेल भेज कर रहेंगे, क्या कहिएगा? देखिए, रविदास समाज से आते हैं गोल्डन दास। देखिए, गोल्डन दास आपको किसी समाज से आते हैं, ये नीति सिद्धांत विचार की बात होनी चाहिए। यहाँ पर नीति सिद्धांत विचार की बात हो तो यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल से आपको भारत में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो सड़क से संसद तक लड़ने का काम किया है। आप इतिहास उठा के देखिए कि आज दलित का बेटा, आप हमको माइक से आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, एक दलित मजदूर के बेटा से, यह अगर देन है तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी का है। अगर वो आवाज नहीं दिए रहते, अंतिम व्यक्ति को आगे लाने का काम नहीं करते, तो आज लाल बाबू राम गरीब मजदूर का बेटा आपके सामने में बाइक नहीं देता रहता। बिहार में 40 सीट पर चुनाव महागठबंधन भी लड़ रहे हैं, 40 में कितने सीट आएंगे? 40 में 40 सीट इस बार महागठबंधन को मिलने जा रहा है। उम्मीदवार जो न हो, इस बार उम्मीदवार को लोग नहीं देख रहे हैं, इंडिया गठबंधन को देख रहे हैं, इंडिया गठबंधन को सिंबल को देख रहे हैं। और आप देखिएगा कि ये जो 4 तारीख का जो रिजल्ट आएगा, आपको अप्रत्याशित यहाँ रिजल्ट होगा और टोटल सीट इंडिया गठबंधन को मिलेगा। 15 साल में आरजेडी क्या किया? 15 साल में जो किए, आज उसी का देन है कि आज गरीब मजदूर का बेटा अपने कमीज का 2 बटन खोल करके कहीं बोलता है, कहीं चलता है, तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी का देन है। कांग्रेस पार्टी आरजेडी में आई है और कांग्रेस 70 साल में क्या किया? देखिए, कांग्रेस वो शुरू से आज तक है और कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो मास लेवी की पार्टी है। वो मुद्दे की बात करता है, वो विकास की बात करता है, समाज के अंतिम व्यक्ति की बात करता है। और कांग्रेस 70 साल में जो किया है, आपको देखिए 17 साल में जो 70 साल में किया, ये जो 10 साल में सबको खत्म कर दिया। ये 10 साल में जो दलितों का था, जो हम लोग को संविधान में अधिकार था, कट ऑफ मार्क्स था, प्रोन्नति में आरक्षण था, STC एक्ट था, बैकलॉग था, सभी को खत्म कर दिया। आरक्षण भी खत्म करने जा रहा है। इस बार गठबंधन को हम लोग इस बार वोट नहीं देंगे। अगर हम लोग जो उम्मीदवार है उसको नहीं जिताएंगे तो इस बार संविधान नहीं बचेगा। इस बार हम लोग को संविधान बचाना है। जेपी के नेता वादा किया था हम 2 करोड़ को नौकरी देंगे, कै गो की नौकरी दिया? वो कहा कि हम 15 लाख रुपया देंगे, कै गो के दिया? वो कहा कि महंगाई रोक देंगे,
देंगे। कहाँ महंगाई रोपा? वो जो है आपको जुमलेबाजी है, और 15-17 साल में बिहार में नहीं किया नीतीश मोदी की सरकार। वो हमारे 17 साल में हमारे नेता जो अभी प्रतिपक्ष में है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 साल बनाम 17 महीना 17 साल में नहीं किए, उस 17 महीना में करके दिखाए। और इन्होंने कहे थे कि हमको अगर सत्ता में आने का मौका मिलेगा तो हम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। इन्होंने 17 महीना में 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार नहीं नौकरी देने का काम किए हैं। ये एक इतिहास है। भारत के किसी भी कोना में चल जाइए, इतनी बड़ी बहाली एक साथ कभी नहीं हुआ है जो बिहार में हुआ है, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हुआ है। विधायक जी, अभी जो 2024 में जो चुनाव हो रहा है, इसमें 24 जो सूत्र बनाया गया है कि आप हमें इस चुनाव वोट दीजिए, हमारा सरकार बनाइए, हम आपके लिए यह 24 जो प्रावधान है यह लेकर आएंगे। क्या यह 24 के 24 प्रावधान जो है वह लागू किया जाएगा? कौन? 24 में जैसे महिलाओं को जो बच्ची हैं उसकी रक्षाबंधन में कलाई राखी बांधने पर 1 लाख रुपया प्रोत्साहन, बाकी के जो गैस सिलेंडर है वो 500 रुपये मिलेंगे। आपको सच के आगू प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैंने पहले बोल दिया कि हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी जी हो, हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी हो, हमारे नेता जो बोलते हैं वो करते हैं। ये आपको अभी हम बोल चुके हैं। इन्होंने जो वादा किया इन्होंने 17 महीना में पूरा करने का काम किए हैं। 24 में जो हमारा घोषणा हुआ है एक एक चीज़ जमीन पर उतरेगा। और उन्होंने बोले हैं कि ये सरकार बनने के बाद से ही यह हम जितना वादा किए हम पूरा करने का काम करेंगे। तो खास तौर पर मुजफ्फरपुर से जो अजय निषाद जी हैं उनका क्या यहाँ पर रहेगा, कितना से लीडिंग करेंगे? ये यहाँ से 2.5 लाख वोट से यहाँ से जीतने जा रहे हैं। आप देख लीजिएगा, 2.5 लाख वोट में से 1 वोट नहीं कमेगा, बढ़ेगा और 2.5 लाख से ही जीतेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। मैं लाल बाबूराम, सकरापुर विधायक, राष्ट्रीय जनता दल का एक सिपाही हूँ। चाचा जी अपना की नाम होला? राम नरेश राम। राम नरेश राम जी। एम की मन बनैले हतिया? हम सब कांग्रेस के ही सपोर्ट करवाई पूरे कांग्रेस के। हाँ हाँ। कहला ये चलते कि मोदी जी जे हथिन सब लोग के धोखे दिलखिन है। धोखा? हाँ। कैसन धोखा? धोखा तो ऐसा दिलखिन जे आरक्षण के मामला में जे हमरा सके लड़का बच्चा पढ़लकै लिखलकै तो उ सब बेरोजगार उनका अथी में रहिए गेले। तेजस्वी जी जब हुए थे तो कुछ लोगों को जहाँ तक हुआ जो लायक था वो खिंचाया है ना। और वो सिर्फ राम मंदिर कहते हैं तो हम लोग राम मंदिर को पूजा करने से पेट भरेगा? नहीं भरेगा। नहीं भरेगा, पूजा करने से पेट नहीं भरेगा। अच्छा। हम लोगों को रोजगार चाहिए, बाल बच्चा को रोजगार चाहिए और जो गांव का विकास होना चाहिए वो होना चाहिए। पूजा करने से पेट नहीं भरेगा, इसलिए वो मंदिर में ही पूजा करते रहे। हम लोग वोट उनको नहीं देंगे। अगर पूजा करने से अगर पेट भरता, अगर पूजा करने से अगर उन्नति होता तो गोरखनाथ मंदिर के जो मठाधीश योगी आदित्यनाथ थे वह राजनीतिक में नहीं आते। तो पूजा करने से तो पेट नहीं भरना है। और उनका कहना है जो सभी लोग पूजा करके होम अगरबत्ती दिखा दीजिए, भूखले सो जाइए, बाल बच्चा को दवाई बिना मर जाइए। दवाई पर उनका चरगुना दाम बढ़ रहा है। इस बार आप लोग कांग्रेस के साथ? हाँ हाँ, 100% कांग्रेस के है, पूरे के पूरे जत्था के साथ। मोदी जी के जो कार्यकाल है उससे खुश नहीं है हम लोग। नहीं, हम लोग दलित लोग नहीं है। अच्छा। की नाम है अपना? शिवचरण राम, आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष सकरा। अच्छा, अपने प्रखंड अध्यक्ष है जी। की पोजीशन है यहाँ? पोजीशन इस बार जो है हम लोग पूरे मोदी के विरोध में, बीजेपी के विरोध में इस बार हम लोग को वोट मिल रहा है। गरीब, बुढ़वा, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सब लोग जो है यूनाइट होकर संविधान बचाने के विरोध में इस बार जो है सो यूनाइट होकर के लोग वोट कर रहे हैं और अच्छी स्थिति में हैं। हमारे यहाँ से जो है उम्मीदवार महागठबंधन कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद जी भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे। आप कह रहे हैं कि संविधान बचाने के लिए जो लोग वोटिंग कर रहे हैं
संविधान का क्या हुआ है? देखिए, हम लोग को जगह जगह जो है, थोड़ा सा जगह जगह जो है हम लोग को अधिकार का हनन हो रहा है। जो हम लोग को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का दिया हुआ संविधान है, अगर वो आज नहीं होते तो हम लोग के यहाँ या कहीं भी, जैसे सकरा विधानसभा से लाल बाबूराम जैसे गरीब का बेटा विधायक नहीं होता, कोई मुखिया नहीं होते, कोई सरपंच नहीं होते, कोई समिति नहीं होते। ये बाबा साहेब का देन है, वो आरक्षण का देन है। और जिस तरह से बीजेपी द्वारा जो प्रहार किया जा रहा है, जो 400 पार जो अभी कहा जा रहा है कि 400 सीट आएगा तो हम लोग संविधान को, पेपर न्यूज़ में भी आया है, जो संविधान को समाप्त कर देंगे। तो हम लोग को इससे है कि अगर बीजेपी आ जाती है तो हम लोग को संविधान बचने वाला नहीं है। इसी के लिए करके जो है सो हमारे सभी भाई बंधु, दलित पिछड़ा सभी लोग एक होकर के वोट कर रहे हैं। मानो संविधान बचाने के लिए इस बार जो पंजा पर जो है से वोट डालना है। हाँ, संविधान बचाने के लिए महागठबंधन के प्रत्याशी अजय निषाद को, जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, 1 नंबर पर जो है वोट दे करके इनको विजयी बनाना। चलिए, अपना की नाम है भैया? मेरा नाम राजकुमार राम हुआ। अच्छा, राजकुमार राम जी। अपने नौजवान हती है, युवा हती है, की विचार है? देखिए, इस बार जो है आज के डेट में सारे लोगों को रोज़गार चाहिए, स्कूल चाहिए, अच्छी स्थिति में दवाई चाहिए, उसको हॉस्पिटल में सही इलाज होना चाहिए। आज के डेट में जो भी पिछले सरकार कांग्रेस ने जो अभी तक बना के दिया है, चाहे स्कूल बनाया हो, यूनिवर्सिटी बनाया हो, हॉस्पिटल बनाया हो, आज के डेट में सारे लोग स्कूल, आज के डेट में जो हम वोटिंग करने जाएंगे वो कांग्रेस का देन है। जो स्कूल बना उसमें हम वोट गिराने जाएंगे। मोदी जी ने अभी तक एक भी स्कूल, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाए हैं। जो भी बना है वो कांग्रेस का देन है, वो राहुल गांधी का देन है, वो सोनिया गांधी का देन है। तो फिर 10 साल में बीजेपी ने क्या बनाया? 10 साल में बीजेपी ने सिर्फ यही बनाया, हिंदू मुसलमान किया है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं है। वो हिंदू राष्ट्र बनाएगा, स्कूल नहीं बनाएगा, हॉस्पिटल नहीं बनाएगा। तो क्या आप बीजेपी से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं? हम लोग बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। वैसा सरकार हमें नहीं चाहिए। हमें सरकार चाहिए जो रोज़गार दे सके, हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके, हमारे बच्चे को अच्छे दवाई मिल सके, हमारे बच्चे को हॉस्पिटल में सही इलाज हो सके। हमको वो सरकार चाहिए। हमको मंदिर बनाने और हिंदू मुस्लिम वाला सरकार नहीं चाहिए। तो आपको हिंदू मुस्लिम वाला सरकार नहीं चाहिए? नहीं। आप हिंदू नहीं हैं क्या? हम हिंदू, हमको हिंदू राष्ट्र होगा तो हमको कहाँ रखेगा? हम दलित हैं, हमको किस कैटेगरी में आप रखिएगा? आप हिंदू राष्ट्र बनाइएगा, हमको कहाँ रखिएगा? हम वो पूछना चाहते हैं, हमको कहाँ रखिएगा आप? आपको तो हिंदू बना ही रखे हैं ना। हम तो दलित, हमको तो पानी पीने का अधिकार ही नहीं था, हम हिंदू कैसे हैं? जब नहीं था तब अभी भी है, अभी भी है। अभी तो बराबरी में बैठाया जा रहा है। कहीं बराबरी नहीं है, अभी कहीं बराबरी नहीं है। बाबा साहब का जो संविधान है वह तो समता मुल्क की बात करता है। वह बराबरी की बात करता है कि कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, सब बराबर है। बाबा साहब ने जो संविधान में लिखे हैं, बाबा साहब जो मैनिफेस्टो है, समझे, उसमें जितने भी फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं वो अभी भी अधिकार नहीं देना चाहते हैं, एक साथ बैठने नहीं देते हैं। अभी भी ये चीज़ हो रहा है। सबसे ज्यादा दलित का आरक्षण मिलता है, फिर भी दलित लोग काहे न जाता है नौकरी में, रोजगार में? अभी बाबा साहब तो सबसे ज्यादा आरक्षण दलित लोग को दिया है। अभी एगो न्यूज वायरल हो रहा है, 20 नंबर के एग्जाम में 22 नंबर दे के उसको जज बना दिया है। ये आरक्षण किसको मिल रहा है? ये आरक्षण किसको मिल रहा है? ये 10 कितना % दलित का आरक्षण है? ये 10% जो फॉरवर्ड को जो आरक्षण मिला है उसको क्या जरूरी था मिलना? अभी जो 90% है, 85% है, उसको कम मिल रहा है। जो 15% है उसको कुछ नहीं। जो 300 बरस तक राज किया है, 300 बरसों तक दलितों का शोषण किया, उसको तो 100% आरक्षण था।
दलित को तो संविधान बनने के बाद आरक्षण मिला है, उसको तो उससे पहले जो शोषण करता था उसको तो 100% आरक्षण उसको मिल रहा था। आज ना दलित को 5% 10% आरक्षण दिए हैं। दलित कहता है कि जो हम लोग को आरक्षण नहीं चाहिए, जैसे चिराग पासवान बोला है। तो चिराग पासवान जो भी बोल रहे हैं, चिराग पासवान किसका प्रोडक्ट है? चिराग पासवान किसका प्रोडक्ट है? वो अपने पिताजी से, पिताजी तो उनका नहीं है, उनका आदर सम्मान करते हैं। चिराग पास अपने आप से पूछेंगे वो किसका प्रोडक्ट है। हम चिराग पासवान अगर हमसे सामने आएंगे, हम उनसे पूछेंगे आप प्रोडक्ट किसका है, आपको राजनीतिक में लाने वाला कौन है, हम उनसे पूछ सकते हैं ये सवाल। तो आपकी क्या लग रहा है यहाँ मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर में हम लोग माननीय अजय निषाद जी को भारी से भारी बहुमत से हम लोग जिताने का काम करेंगे। घर घर जा कर के हम लोग समझाएंगे, कहेंगे वो अजय निषाद है, हम लोग अजय निषाद है। हम हर एक घर में जाएंगे, वो अजय निषाद है, हम भी अजय निषाद है। हम हर एक घर में जाकर कहेंगे आप लोग अजय निषाद को हाथ छापर वोट करिए। एक सवाल है आपसे, सवाल यह है क्योंकि लगातार जो मोदी जी हैं वह एक प्रधानमंत्री पहले मंच से जनसभा करते थे, मगर आज मोदी जी सर्व कर जो है से रोड शो कर रहे हैं। मोदी जी का काम है सिर्फ दिखावा करना, उसको धरातल पर कोई कार्य नहीं है। मोदी जी का सिर्फ दिखावा करना, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। एक प्रधानमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनको रोड पर उतरना चाहिए। रोड पर तो एक प्रतिनिधि आते हैं रोड शो करने के लिए। सही बात है, रोड पर सिर्फ एक प्रतिनिधि है, उनका जो साथ में कार्य करता है वो होता है। मोदी जी को क्या दिक्कत है कि मोदी जी को खुद आना पड़ रहा है, यहाँ धरातल पर कुछ नहीं है। एक तरफ 400 पार कहते हैं, दूसरा तरफ रोड शो करते हैं। ये 400 नहीं, हमारे गांव में कुर्सी बिकने आता है ना, कहता है 400 रुपया के है, आज जब बिकाई चाहिए तो 150 में 100 में दे के चल जाए चाहिए। तो उसी तरह जो है तो वही हाल मोदी जी का होने वाला है। वही हाल मोदी जी का होने वाला है। वही अपना हाँ। परिचय। मेरा नाम राजकुमार राम हुआ, मैं मरवन पंचायत का राजद का पंचायत अध्यक्ष हूँ। हमरा जयमंगल सिंह नाम भेलै, राजपूत छियै। अच्छा, जय मंगल सिंह जी। की विचार है हम की विचार तो हम आरजेडी के विचार कर ली, हमका तो देख लेने तो धंधा जे 1700 रुपया पोटास के, 2200 रुपया डाई के, है ना, भाड़ा बहन चोर के 50 रुपया जे 20 रुपया में जाते रही, ये सब देख लिए तो हमारी हम लोग आरजेडी के विचार किए हैं, खुलना खुली उनकी मन बना एकदम पूरे कैंसर को हिलावे डलावे से न उ चाउर खिया के अरबा चाउर के खसी के बल न चढ़ावे के हमरा सबके उ बल चढ़ावे के काम करे छ। मानू अच्छा था। हाँ अच्छा था, रख चढ़ा रख सर के अलग सिर के अलग। मानू जना जे काली माई के हाँ मंदिर पर जैसे अच्छा ओहे काम मोदी जी करावे जे लोग के चाह रखिन। हमरी को तो जितना तो करा ही देता, लेकिन अनजाता न जी जितना हमरी। अच्छा, 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी से कितना खुश होती है? कुछो खुश न, बहुत बेखुश ना खुश। इस साल में हम 6000 किसान के दे छी। अपना बाप कैसे जाइ छन, बैंक में पैसा करबै छन, है ना, अथी करबै छन, अपना बाप घर से मोदी जी जाइ छन 6000 रुपया कि हमर पैसा लेके दै छन। अपने जी हमर हर चीज बढ़ा के, हर चीज में टैक्स बढ़ा के 170 रुपये रहरी के दाम। सब चीज तो सस्ता हो गया, पेट्रोल हो गया 160। सब वही कराने वाले हैं, इतना सस्ता सब वही कराने वाले हैं। तो सस्ता नहीं तो हुआ। कहाँ सस्ता हुआ है? सस्ता नहीं हुआ। कमा खाते हैं, गाल बिक जाता है, घरों में फुरता है परिवार में। अच्छा जी, एक बात जानना चाहेंगे, आप किसान हैं। हाँ किसान है। 2014 में यूरिया का जो बोरा था वो 50 किलो का आता था। 2014 में जब वो चुनाव जीते जी तो 45 किलो हो गया। 45 किलो हो गया जी। मानो 19 में 2014 से 19 तक वो 50 किलो था जी। इसके बाद वो 19 किलो हो 19 गया और 2019 से अब 24 में चुनाव होने वाला है तो 40 किलो हो गया है यूरिया का बोरा। जैसे 2 महीना पहले सर गैस के दाम रहे 1250 रुपया, और जब चुनाव हो वाला होले ना तो 1000 रुपया कर देलखिन, और जब फिर जीत जाते 1500 कर देते, 1800 हो जाते। हाँ तो अपने एम की मोदी जी के ना चाहत ना एकदम ना, एकदम ना। जय मंगल सिंह बदल देबो एम की। हाँ बिल्कुल बदल देबो, बड़ा अच्छा काम करते रखिन। कुछो काम न करते रखिन, फांसी खींचे रखिन लोग के, जब्बा कहते रखिन, फांसी खींचे। हाँ फांसी खींचे रखिन मोदी जी। चलिए, तो ये चाचा जी का कहना है कि मोदी जी के राज में किसानों को फांसी खिंचा रहा था,
तो आपकी क्या राय है? यहाँ पर अजय निषाद जी हैं, यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, जो ग्रामीण हैं, वो लगातार दावे कर रहे हैं क्योंकि 2.5 लाख से इनकी जीत होगी। तो आप अपनी विचार बताएंगे, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे और फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।